हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दो वीडियो मैंने बनाई है, यहां से आप इसको देख सकते हो। क्लास 12 और 23 ईयर है और 203 यानी कि आज की वीडियो, आज का लेक्चर 201 और 202 मैंने करा दिया है। 201 में हमने जो है क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, उसका डेरिवेशन किया था डिटेल में। इसके बाद जो है 202 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ये किया था। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। बेसिकली इसका जो डेरिवेशन है 201 में मैंने करा दिया है, लेकिन आज जो है इसको थोड़ा सा अलग तरह से देखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देन न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, जिसके अंदर हमने इसका जो डेरिवेशन है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका डेरिवेशन क्या था ये आपको पता है। अगर मैं इसके डेरिवेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो ये आएगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर फाइनल माइनस के क्यू नॉट अपॉन में आर इनिशियल। क्लियर है? तो ये हमने इसका फॉर्मूला जो है पढ़ा है, ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको समझते हैं भाई। इसका जो डायग्राम था वो हमने देखा था। मान लो यहां सेंटर में कोई चार्ज है, यहां सेंटर में कोई चार्ज है, ये है आपका प्लस की, और हमने क्या किया था, मान लो हमने इस पी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो कैसे निकाली थी, हम इंफिनिटी से हम क्या कर रहे थे, एक चार्ज लेकर के आ रहे थे क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को पहले मैं लेकर के आया ए पॉइंट पर, देन इसको लेकर के आया बी पॉइंट पर, ठीक है। और ए बी आपकी जो डिस्टेंस थी वो डी एक्स थी, यहां से यहां तक ए तक ये एक्स थी। इसके बाद ये आपकी आर आई थी जो कि इंफिनिटी थी, ठीक है। और सेंटर से पी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आर है, यानी कि आर फाइनल जो है आपकी आर के इक्वल है। ये डेरिवेशन करते वक्त मैंने जो है इन सभी चीजों को देखा था। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वैल्यू रखने वाले हैं भाई। अगर हम आर आई की वैल्यू रखते हैं, अगर हम मान लो आर आई जो है आपका इंफिनिटी है और आर फाइनल आपका क्या है, आर। तो इस क्वेश्चन में हम इसको, मतलब इस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर एफ की जगह हम क्या रख देंगे, आर एफ फाइनल है आपका, आर रख दिया, के क्यू नॉट अपॉन में आर आई आपका क्या, इंफिनिटी। अब आपको पता है ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये टर्म जीरो हो गई तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला, यूएफ, और चूंकि यूआई भी आपका क्या हो गया, जीरो। तो यूएफ और यूएफ आपका क्या है, के क्यू नॉट अपॉन में आर। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू एट आर इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर। ये आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पर निकाली, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर। यहां पर ये जो है फॉर्मूला हमारा बनता है जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब ये तो जो है हमने इसकी वैल्यूज पुट करके किया। अब इसको थोड़ा अलग तरह से समझने की फिर से कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या होता है, मान लो पहले क्या किया, यहां पर ये आपका मान लो ये एक प्लेन सरफेस है,
भाई इंफिनिटी से हम क्या करके आए, एक चार्ज लेकर के यहां लेकर के आते हैं, ये लेकर के आ गए, ये आ गया आपका Q1, मान लो ये चार्ज आ गया आपका Q1, ठीक है। जब ये चार्ज इंफिनिटी से यहां आ गया, अब हमें यहां पर क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमें इसकी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ भाई। इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है तो इसको कैसे देखना है, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट इज इक्वल टू, क्या हमारा ये प्लस W एक्सटर्नल के था, या ये था हमारा प्लस W एक्सटर्नल, जी बहुत बढ़िया, ये तो था, हमने पढ़ा है। अब ये W एक्सटर्नल, इसको अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें, अगर हम इसको पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो W एक्सटर्नल हमारा किसके इक्वल हो गया, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट या Q1 जिसको लेकर के आया जा रहा है, ये वो चार्ज है। Q की जगह चलो चार्ज लिखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है भाई। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहां देखो, इसको इस तरह से समझ लेते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है आपकी पोटेंशियल, ये क्या है आपका पोटेंशियल, और ये Q नॉट जो है ये वो चार्ज है जिसको इंफिनिटी से लाया जा रहा है, ये वो चार्ज है जिसको इंफिनिटी से ला रहे हैं, या फिर जिसको मूव कराया जा रहा है, जिसको मूव कराया जा रहा है, जिसको हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो Q नोट को लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसे ही यहां पर देखो, जब Q नोट को इसकी फील्ड के अंदर लेकर के आए, प्लस Q नोट कैपिटल Q की फील्ड के अंदर, तो हमने पोटेंशियल किसकी वजह से निकाला, इस वाले चार्ज की वजह से, और इस Q नोट को उठा करके लेकर के P पर आ गए, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब यहां पर हमें यही देखना है, जब हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो है आपका डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू प्लस W एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, ये आप लिखोगे पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। अब चूंकि इस केस में अगर हम इसको एक ही पॉइंट के लिए लिखते, जैसे हमने यहां पर लिखा डेल्टा U एट दिस पॉइंट, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट R, ये आ गया पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अगर मैं एक ही पॉइंट के लिए लिखूंगा तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूं U इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जब इस चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे थे तो क्या ये चार्ज किसी की फील्ड में था, ये चार्ज किसी की फील्ड में नहीं था। जब ये चार्ज किसी की फील्ड में नहीं था तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया आपका, जीरो। तो इस केस में अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं U1, ये फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी हुई, ये कितनी आ गई आपकी, जीरो, क्लियर है, ये आ गई आपकी जीरो। अब क्या किया, अब हम दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं, अब हम जो है दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं, मान लो ये है आपका इंफिनिटी से Q2, ठीक है, और ये Q2 हम लेकर के आते हैं मान लो इस पॉइंट पर, इसको समझना है। तो इसको लेकर के आए तो यहां पर अब हम U2 निकालेंगे, यहां पर हम क्या निकालेंगे, U2, U2 कितना होगा, देखो जब हम इस Q2 को यहां लेकर के आए इस पॉइंट पर, तो अब ये किसकी फील्ड में आ गया, ये बेसिकली इस Q1 की फील्ड में आ चुका है, ये किसकी फील्ड में आ चुका है, ये इस Q1 की फील्ड में आ चुका है। जब ये इस Q1 की फील्ड में आ चुका है तो यहाँ पोटेंशियल किसका हो जाएगा, Q1 का, और चार्ज कौन सा मूव कर रहे हैं, Q2। तो अगर हम यहाँ पर U2 निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, और हम क्या लिखेंगे, Q2। तो यहां से क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस है R12, तो आप कैसे लिखोगे इसको, K Q1 अपॉन में R12, ये तो पोटेंशियल हो गया, और ये Q2 आपका ये वो चार्ज है जिसको हम मूव करा रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। तो अब यहां पर हमने दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखा,
ठीक है ना। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 आपका 0 था। अगर टोटल एनर्जी देखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो क्या होगा, U1 प्लस U2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो नेट आपको टोटल मिल गई, ये आ जाएगी आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने यहां से पोटेंशियल एनर्जी देख लिया जिसमें 2 चार्ज सिस्टम होंगे। ठीक, अब अगर मान लो आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो कैसे करना है इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास 3 चार्ज का सिस्टम है, मतलब हुआ क्या है इसको ध्यान से समझना है। अब हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। मान लो इंफिनिटी से आप पहला चार्ज लेकर के यहां आए, ये आ गया आपका Q1। ठीक है, अब इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। दूसरा चार्ज लेकर के आए इंफिनिटी से, ये लेकर के आ गए, ये यहां रख दिया Q2। ठीक है, इसके बाद तीसरा चार्ज लेकर के आया और अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो गया, इसने बनाया ट्राइंगल, ये आ गया आपका Q3 और इसको भी हम कहां से लेकर के आए हैं, इंफिनिटी से। तो हुआ क्या है, पहले हम Q1 को लेकर के आए थे, फिर Q2 को लेकर आए और फिर हम Q3 को लेकर के आए। तो अब इस केस में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कैसे निकालना है, आपको बार बार अब इस तरह से नहीं करना कि इसको 0 करोगे फिर U2 निकालोगे, ऐसे ही फिर U3 निकालोगे। भाई पहले आप U1 निकालोगे जो कि आपका 0 आएगा, फिर आप U2 निकालोगे, फिर आप U3 निकालोगे और उनका टोटल कर दोगे। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं करना। अब इसको करने का जो तरीका है वो अब सिंपल सा है, उसको करेंगे। अब यहां पर इसको रिवर्स करने की कोशिश करना। रिवर्स कैसे, देखो मान लो 3 है तो अरेंजमेंट कैसा बनेगा, 3 2 देन 3 1। इसके बाद अरेंजमेंट बनेगा 3 2 हो गया, 3 1 हो गया, अब 2 1 2 1 ले लेना। अब 1 1 का कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब इस ये कहने का मतलब ये है 3 की वजह से पोटेंशियल Q2 को मूव कराया, 3 की वजह से पोटेंशियल 1 को मूव कराया, 1 चार्ज जो है, 2 की वजह से पोटेंशियल और 1 को मूव कराया। अब तुम सोचो ये 1 2 हो जाए, ये और ये तो सेम ही है, इसीलिए ये नहीं सोचना, इसको रिवर्स करने की कोशिश करना, 3 2 3 1 देन 2 1। ठीक, अब इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, आप आराम से लिखो। देखो 3 2 यानी कि K Q3 Q2 अपॉन में मान लो 3 और 2 के बीच में R2 3 डिस्टेंस है R23। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल और ये आ गया चार्ज, प्लस इसके बाद 3 1 तो K Q3 अपॉन में मान लो 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस है R13, तो R13 Q3 और ये Q1 प्लस Q21 वाला अरेंजमेंट देखेंगे, मान लो ये R12 डिस्टेंस है तो K Q2 अपॉन में R12 और ये आ गया मान लो Q1। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब यहां पर इसके अलावा कुछ और टर्म नहीं आ सकती, हो गई ये पूरी। चाहे आप इसको इस तरह से करके देखना, U2 की वजह से निकालो, U3 की वजह से, तो आप देखोगे कि आराम से यही टर्म आपको मिलने वाली है। अब इसके अंदर कितनी टर्म बनी, देखो 1 2 3 टर्म बनी। इसको भी पहचान सकते हैं आप, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। अब जैसे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। अब यहां पर कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, 3 चार्ज है तो यहां पर क्या हो गया, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है भाई, तो आपको 3 टर्म मिल गई। ये आपको पहचानना है, इसके अंदर कितनी टर्म बनी है आपकी, 3 टर्म बन गई है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। अब मान लो आपको कोई सिस्टम दिया हुआ जिसमें मान लो 5 चार्ज है। भाई मान लो एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसमें 5 चार्ज है ना। मान लो ये है Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, ये आपका Q4 और ये आपका Q5। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 5 चार्ज है ऐसा दे दिया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो R12, इसके बीच में R23, यहाँ डिस्टेंस है R34
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R45, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R51। ठीक है, 15 या 51 आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वो तो सेम ही रहने वाली है। तो इससे कंफ्यूजन मत लेना कि भाई R12 या R21 क्यों नहीं लिया, भाई ये तो सेम ही है ना, चाहे R12 लो R21 लो, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब अगर इसके अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे करना है उसको देखेंगे। देखो हुआ क्या यहाँ पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की तो वो क्या होगी, यहां पर कितने चार्ज है, 5 चार्ज है। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 इंटू 5 माइनस 1 उनमें 2, तो कितना आ गया यहां पर 5 इंटू और ये आपका 4/2, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 10 टर्म्स आपको मिलेंगी। अब ये 10 टर्म्स आपको जब बनानी है, जब ये 10 टर्म्स आपको बनानी है तो कैसे बनानी है इसको ध्यान से समझो। इसी सवाल को जब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 10 टर्म बनानी है तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, देखो 5 4 रिवर्स चलेंगे, 5 3 5 2 5 1, ये हो गया। अब पहले हमने 5 जो चार्ज Q5 है उसकी वजह से जो है हमने निकाल ली पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद जो है 4 से चलाएंगे तो 4 3 4 2 4 1, देन 3 2 3 1, इसके बाद 2 1। देखो टोटल टर्म बननी है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब ये 10 टर्म आपको इस अरेंजमेंट में बनानी है और सिंपल जो है फॉर्मूले में फिट कर देनी है। देखो कैसे करेंगे अब इसको, KQ5 उठा करके KQ5, डिस्टेंस 5 और 4 के बीच में क्या डिस्टेंस है, R45, ये आ गई भाई, ये है पोटेंशियल। और कौन सा चार्ज मूव कराया, Q4, सिंपल, प्लस इसके बाद 5 3 KQ5 अपॉन में R53, 3 5 लिख लो चाहे या 5 3 लिख लो, अच्छा ये भी है, ये डिस्टेंस भी होगी, अब ये वाली होगी R53 या 3 5 लिख लो, चलो ये आ गया आपका 3 5, ये तो आ गया Q5 की वजह से पोटेंशियल और चार्ज हो गया Q3, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे 5 2 KQ5 अपॉन में 2 और 5 के बीच में भी डिस्टेंस देख लो R25, तो R25 और कौन सा चार्ज है हमारा ये 2 Q2। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 टर्म, एक और टर्म बनेगी प्लस KQ5 अपॉन में 5 और 1 के बीच में R51 और ये चार्ज आ गया आपका Q। क्लियर है, इस तरह से आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 5 4 5 3 5 2 और 5 1 के लिए। ऐसे ही हम जो है किसके लिए निकाल सकते हैं, 4 के लिए, भाई प्लस लगाओगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सारा का सारा ऐड होगा, ध्यान रखना। तो इनको ऐड करेंगे तो प्लस KQ4 अपॉन में 4 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R34 और आपका चार्ज आ गया Q3, प्लस इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं मल्टीपल चार्ज में KQ4 Q3 अब 4 का 2 के साथ लिखेंगे, KQ4 अपॉन में R24 इंटू Q2। अब R24 देख लो भाई, 2 और 4 के बीच में तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये R24, ठीक, R24 हो गई। अब KQ4 अपॉन में R14 और ये हो गया Q1, तो 4 और 1 के बीच में अब ये वाली डिस्टेंस भी आपको देखनी है, ठीक है, R14। इस तरह से आपने 4 वाले चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली, है ना। अब 3 के लिए देख लो, KQ3 अपॉन में 3 के साथ क्या बन रहा है 2, तो 3 और 2 के बीच में R23 और ये आ गया आपका Q2, प्लस KQ3 अपॉन में अब 1 वाला बनेगा और R31, तो R31 यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी R31, ठीक है, R31 या R13 जो है आप ले सकते हैं इनटू Q1।
ये आ गई ये वाली, और इसके बाद लास्ट आती है आपकी के क्यू टू अपॉन में R21 इंटू Q1। ये आ गई भाई पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आपको इस तरह से जो है ये लिखनी है। ये मैंने आपको लिख करके दिखाया, और मैंने 5 चार्ट जानबूझ करके लिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ कितने टर्म्स लेने हैं। अब 3 आएंगे तो आप आराम से बता सकते हो, 4 आएंगे तो आराम से बता सकते हो। मैंने 5 जो है इसलिए जानबूझ करके लिए ताकि आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है चेक करो और मैक्सिमम टाइम आप लिखो, और इसको लिख करके आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो आपको ये याद रखना है, चार्जेस का साइन रखना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर एडिशन में हम इसको सिंपली ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो आपको चार्जेस का साइन याद रखना है। चार्जेस साइन के साथ रखे जाएंगे। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे ये है तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्जेस विद साइन, साइन के साथ रखना है आपको, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पर Q5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q4 नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? अब हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब देखो जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह से मिलते हैं आपको। पहला तो ऐसा होगा कि आपको ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट दे देगा और बोलेगा भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है? पहला तो आपको ये बोलेगा इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब होता क्या है इसको समझेंगे। होता क्या है इसको समझेंगे। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या था? U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब एक्चुअल में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम यहां देख रहे हैं वो ये है U फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस U इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको किस तरह से सवाल मिलने वाले हैं उसको यहां से समझना है। देखो यहां देखो इस केस में क्या था, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आप बता सकते हो? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये थी कि आपका Q1 भी इंफिनिटी पर था और आपका Q2 भी इंफिनिटी पर था। तो अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जाएं तो क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहां पर इस केस में अगर मैं इसी केस को यहां पर देखता हूं, मान लो 2 चार्ज वाला सिस्टम देखा मैंने और इसको हम जो है इंफिनिटी से लाए थे, ये Q1 है इंफिनिटी पर, और इसको हम लाए थे Q2 को इंफिनिटी से, तो ये आपका Q1 और ये Q2। तो अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों की तो वो तो जीरो है भाई, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी पर ना तो कोई पोटेंशियल है ना ही कोई जब पोटेंशियल नहीं है ना कोई फील्ड है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो आपका इस केस में U इनिशियल जो है वो क्या हो गया? जीरो। मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या हो गई? जीरो। ठीक। अब हमने क्या निकाला? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जब निकाला पहले हम Q1 को लेकर के आए फिर Q2 को लेकर के आए, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिले? 2 सिस्टम मिले ये वाले। क्लियर है? तो बीच वाले छोड़ दिया। अब ये मत सोचना कि Q1 को लेकर के यहां आए तो ये भी तो एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बीच की कॉन्फ़िगरेशन है, हमने इसको हटा दिया। मतलब इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो, क्योंकि दोनों चार्जेस कहां थे? इंफिनिटी पर। जब ये दोनों चार्ज यहां आ जाते हैं तो अब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बन गई, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है, के Q1 अपॉन में R12 मान लो Q2। आप इसको ये भी लिख सकते हो के Q2 अपॉन में R12 और Q1 सेम ही तो है भाई, जो Q1 Q2 है उसी को रिप्लेस कर रहे हैं। चाहे आप ये देख लो Q2 की वजह से पोटेंशियल और Q1 की वजह से पोटेंशियल, ये आप देख सकते हो, है ना? हो सकता है हम Q2 को पहले लेकर के आए, इसका मतलब ये है इस केस में अगर हम समझें इसको तो हम Q2 को लेकर के आए हैं पहले और Q1 को बाद में लेकर के आए हैं, बट आंसर तो सेम आने वाला है ना, मल्टीप्लाई होकर के। कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि Q1 अपॉन में R12, यानी कि ये वाले जो चार्जेस को पहले लाए फिर Q2 को लेकर के आए हैं, तभी तो पोटेंशियल आपको Q1 की वजह से मिला। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें। ऐसे ही इस वाले सवाल में देखो
तो यहां पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, जीरो। भाई मान लो ये इनिशियल है, ये भी जीरो है। इसके लिए देखोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी जीरो है। इसके लिए देखोगे वो भी जीरो है। इस केस में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तीनों चार्ज इंफिनिटी पर है। उसके बाद ये तीनों चार्ज इस तरह से लेकर के है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनती है कि एक ट्रायंगल बन जाता है। तो अब आपकी ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिकली है क्या, ये है आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी, आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ही है। लेकिन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, जीरो। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपका जीरो है, इसीलिए आपने कैसे निकाला, यूएफ करके निकाला है इसको। ठीक है ना, तो आपको ये इस तरह से समझना है। ठीक, अब यहां पर आगे देखते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब होगा क्या, आपको ये तो पता चल गया कि हाँ ये इस तरह से होने वाला है। अब क्वेश्चन का दूसरा टाइप क्या होगा, क्वेश्चन का दूसरा टाइप ये होगा, आपको बोला जाएगा भाई दो चार्ज है पहले ही, Q1 और Q2। हमने क्या किया, ये इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आप निकाल लोगे कि Q1 अपॉन में R12 इंटू Q2, ये इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोलेंगे भाई क्वेश्चन में एक चार्ज, तीसरा चार्ज लेकर के आएंगे इंफिनिटी से और वो यहां रख दिया, ये है आपका Q3 और ये R13 R23। अब इस केस में ये आपकी हो गई फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी क्या हो गई, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम। जब हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये पूरा सिस्टम बन गया तीन चार्ज का। जब आप इसको करोगे तो पहले Q3 अपॉन में R23 और Q2, ठीक है, 32 प्लस Q3 अपॉन में R31 और ये आ गया Q1। देखो 3231, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचा, 2 की वजह से बचा Q2 अपॉन में R21 और ये आ गया आपका Q1। ठीक है, अब ये आ गया आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करोगे, आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो वो क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाली जो टर्म है ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, के Q3 अपॉन में R23 और Q2 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, के Q3 अपॉन में R31 और ये आ गया Q1। क्लियर है। तो हम इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। कुछ इस टाइप के भी सवाल होंगे आपको। अब ऐसा भी हो सकता है आपको एक अरेंजमेंट दे दिया जाए कि भाई ये मान लो चार्ज है, तीन चार्ज ट्रायंगल के, ठीक है, क्या होगा, बोल देगा भैया इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे हम, इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे हम। इस कॉन्फ़िगरेशन में बताओ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मान लो यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहां फाइनल। मान लो ये चार्ज है तीनों, Q Q Q, इसके बाद ये Q, इसके बाद ये Q, इसके बाद ये Q। यहां डिस्टेंस है A, यहां पर हो गया 2A। तो इनिशियल से फाइनल के अंदर चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आप पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इस सिस्टम की निकालोगे। एक क्वेश्चन का टाइप ऐसा है। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको पहले से एक सिस्टम दे देगा और बोलेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। जब हमें ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे चार्ज इंफिनिटी से लाए गए हैं, समझ गए। और अगर आपको बोला जाए यहां से यहां चेंज हो रहा है, यहां से यहां चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इन सिस्टम के लिए भी था, इसके लिए भी था, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल कहां से लेकर गया, इंफिनिटी से। ये आपको समझना है, ये दो चीजें आराम से समझनी थी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसको ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई करने कैसे हैं, ठीक है ना।
तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे। देखो, थ्री इक्वल चार्जेस Q are placed at corner of an equilateral triangle of side A. Find out potential energy of the charge system. भाई तीन चार्ज है और तीनों चार्ज हमारे कहां रखे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर रखे हैं, कॉर्नर पर। मान लो इनकी जो डिस्टेंस है वो A है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है A है। तीनों चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, Q Q Q। इसको समझने के लिए मान लो मैंने इसको नाम दिया Q1, इसको नाम दिया Q2, इसको नाम दिया Q3, समझने के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या निकाला, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब आपको यह समझना है कि इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है या इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि तीनों चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर के आए हैं। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और हम जो है किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, फाइनल की। और जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो तो जीरो इनिशियल वाली, तो आपको फाइनल वाली टोटल ही मिलने वाली है। ये चीज आपको समझाई है। चलो कैसे लिखेंगे, तीन चार्ज है और अभी मैंने बताया था, मान लो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालोगे इस सिस्टम की तो क्या होगी, के Q3 Q2 अपॉन में A, ठीक है, प्लस के Q3 Q1 अपॉन में A प्लस के Q2 अपॉन में A इंटू Q1। इस तरह से आप लिखोगे, तीन टर्म आएंगे इसमें। अब देखो Q1 Q, ये इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। Q1 Q2 Q3 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तीनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में A प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में A प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में A। तो यहां से क्या हो गया, अब यहां से ये बन गया 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर अपॉन में A। ये आ गया आपका U फाइनल। अब जब आप इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो ये हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली आपको क्या मिला, 3k स्क्वायर अपॉन में A। ये वैल्यू तो जीरो है, क्लियर है। तो यहां से हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, यानी कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होगी। इस तरह से आपको ये समझना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, भाई इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्राइंगल टू A/2। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ये आई थी। अब ये बोल रहा है कि भैया हमें तो जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी तब निकालो या कितना काम करना पड़ेगा ताकि इसकी साइड जो है कितनी हो जाए, हाफ। तो देखो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मान लो बना लेते हैं हम, ये आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है ये A/2 हो जाती है, यानी कि ये छोटा बन जाएगा ट्राइंगल भाई, ये। तो ये आपकी इनिशियल, अब की बार ये इनिशियल की तरह काम करेगी और ये आपकी फाइनल की तरह काम करेगी। अब ये बोला यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताओ भाई, वर्क क्या है, वो भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी एनर्जी। इसका मतलब इसको इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो भी हम वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर किसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं तो वही चेंज इन पोटेंशियल हमारी क्या हो जाएगी, वर्क के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। चलो तो अभी हम यहां क्या करने वाले हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यही होता है ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। या यहां से भी देख सकते हो आप, प्लस W एक्सटर्नल, यहां से भी देख सकते हो। यानी कि जब भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के या वर्क एक्सटर्नल के। तो यहां से आप जो है इस तरह से कर सकते हो। करो भाई। अब इसे पहले फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख ही ली, वो कितनी आई थी, 3k स्क्वायर अपॉन में A। अभी पीछे तो किया था, ये किया है भाई 3k स्क्वायर बाई A। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस वाली फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो ये भी सिंपल है, देखो 3k स्क्वायर
बेसिकली इसमें चेंज क्या हो रहा है, a/2, बाकी तो सब सेम ही है। तो यहां से क्या हो गया, ये 6k² अपॉन में a। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी W एक्सटर्नल के, यही हमारा वर्क डन होगा, और ये किसके इक्वल हो गया, U फाइनल 6k² बाई a माइनस 3k² बाई a। यहां से क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लोगे तो 6 माइनस 3, तो 3k² बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये 3k² बाई a। इस तरह से आपको ये सवाल समझने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन अगेन, इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन एंड ईच ऑफ देम हैज सेम मास, उनके बीच में मास क्या है, सेम है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो कैसे करना है इसको ध्यान से समझेंगे। इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल वाली ये कंडीशन थी। अब इसको क्या करेंगे, 2a करेंगे। पहले हमने क्या किया, a/2 किया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 2a करेंगे। इसके जो साइड्स हैं उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और इन सभी का मास क्या है, सेम है, मास क्या है, सेम। तो देखो क्या होगा, बेसिकली हुआ क्या है इसमें, तो ध्यान से समझेंगे। मान लो ये आपका इनिशियल वाला कंडीशन है भाई, ये Q, ये Q, ये Q, और ये आपका A। हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, इन चार्जेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, इनकी जो सिचुएशंस होंगी वो कुछ इस तरह की बन गई हैं। ये Q, 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 और ये आ गया आपका 2a, और ये आ गया आपका 2a। क्लियर है। तो ये इनिशियल से फाइनल इस तरह से चेंज हुआ, ठीक है ना। अब देखो जब हम इसको रिलीज करेंगे, तीनों चार्जेस का मास भी दिया है, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी दोनों क्या होती है, कंजर्व होती है। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से मान लो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, जब आप करोगे तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन निकालते हैं। तो यहां पर क्या होता है भाई, इनिशियल यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आप इस तरह से करोगे। ये आ गई आपकी इनिशियल, और ये U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इन चार्जेस को रिलीज करेंगे तो ये चार्ज मूव करेंगे तो इनके अंदर वेलोसिटी आएगी, तो हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है ना। तो यहां से इस काइनेटिक एनर्जी को भी हमें ध्यान रखना है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो हमें जो है वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है, ठीक है। तो यहां से इसको लगाएंगे। देखो इनिशियल में इन तीनों चार्जों को ऐसे रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था बिल्कुल, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी थी, क्या ये मूव कर रहे थे, नहीं। तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनकी 0 है। इनिशियल में इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो हमने अभी निकाली थी, 3k² बाई a, दैट इज इक्वल टू। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई भाई, इसकी हाफ mv²। अगर आप देखो तो हाफ mv² किसकी होगी, मान लो ये भी, इसकी क्या हो गई, हाफ mv², इसकी क्या हो गई, हाफ mv²। रिलीज करा है ना, तो तीनों मूव कर रहे हैं, इसकी क्या हो गई, हाफ mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/2 हाफ mv², 3/2 है ना, 3/2 mv², सॉरी 3/2 mv²। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी, वो क्या हो गई, kq², 3kq²। पहले जो साइड a थी अब की बार साइड हो जाएगी 2a। क्लियर है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से v निकाल लेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होता है, तो यहां इसको उठा करके इधर लेकर के ये स्क्वायर है, सॉरी kq² अपॉन में a माइनस kq² अपॉन में 2a इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहां से देखो ये 1 है, ये हाफ है,
तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हमें तो v निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, v निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये m जो है नीचे आ जाएगा एम ए। तो यहां से क्या हो गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम ए। क्लियर है। तो यहां से जो स्पीड मिलेगी तीनों चार्जेस की स्पीड वो यही होगी, क्योंकि तीनों का मास सेम है, तीनों का चार्ज सेम है, ठीक है ना। तो सेम स्पीड आ गई तीनों की सॉरी। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, स्पीड निकाली, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट यूज किया टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो है हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, थ्री चार्जेस माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, तीन चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। तीनों चार्जेस को हमने कहां रखा है, इक्वल डिस्टेंस पर रखा है। ऐसे मान लेते हैं, ये है आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और ये आपका स्मॉल माइनस क्यू। इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देन क्यू कैपिटल क्यू रेशो स्मॉल क्यू, ये हमें निकालना है। मान लो तीनों की जो डिस्टेंस है वो आर है, ये भी आर है, तीनों जो है मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आर डिस्टेंस पर है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन में दिया है और एक ही लाइन में है। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे होगी, वो आप देख सकते हो भाई। यू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल तो जीरो है, क्योंकि इसका मतलब ये तीनों का इंफिनिटी से कहीं से लेकर के आए हैं। तो अब बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी अब डायरेक्ट निकालेंगे, तो वो क्या होगा कि पहले जो है किसी की भी वजह से निकाल लो, माइनस मान लो के माइनस क्यू अपॉन में आर, और ये आ गया आपका प्लस क्यू। क्लियर है, ये आ गया भाई प्लस के माइनस क्यू अपॉन में 2r, और ये आ गया माइनस क्यू, ठीक है ना। पहले इस माइनस क्यू की वजह से यहां निकाला और फिर यहां निकाला। अब जो है हम क्या करेंगे, अब ये इसकी वजह से तो इन दोनों के ऊपर निकाल दिया, अब इन दोनों की वजह से निकालेंगे, तो वो क्या होगा, के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में आर, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, जीरो के क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r, यहां कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r माइनस कितना हो जाएगा, 2 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो है वहां, तो k को उड़ा दो, r को उड़ा दो, एक q को उड़ा दो, तो यहां क्या बचा, q बाई टू माइनस 2, और यहां आ गया आपका कैपिटल Q इज इक्वल टू जीरो। तो Q बाई टू इज इक्वल टू 2Q। तो हमें रेशो निकालना है कैपिटल Q बाई स्मॉल Q। तो यहां से इसको इसके नीचे लेकर के आ जाओ, तो ये 1/4 इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई स्मॉल Q। तो रेशो आ गया 1/4। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर हमने निकाला रेशो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बोला दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग चार्ज ये 2 × 10⁻⁴ एंड मास जो है 10 ग्राम है, आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर भी आपको टोटल एनर्जी निकालनी है इनिशियल की और टोटल एनर्जी निकालनी है फाइनल की। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या है, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। टोटल एनर्जी फाइनल में क्या है, यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहां ध्यान से देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, शुरुआत में ये जो दोनों चार्ज है सेपरेट है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर,
ये मूव नहीं करे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनकी 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के, मान लो दोनों चार्ज सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ वैल्यूज रखेंगे बेसिकली, इज इक्वल टू यूएफ। भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखना, ये बोला है बिकम्स सेपरेशन बिकम्स लार्ज। अब लार्ज का मतलब क्या है भाई, ये जो है दोनों चार्ज बहुत दूर दूर चले गए, बहुत ही दूर दूर चले गए, यानी कि इंफिनिटी पर चले गए। कहां चले गए, इंफिनिटी पर। कहां चलेगा, इंफिनिटी पर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी 0, तो ये 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, भाई जब काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालेंगे तो ये मिलेगी हाफ mv²। ठीक है ना। तो जब इंफिनिटी पर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी इनकी 0 हो जाएगी, लेकिन ये मूव कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। चूंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से आप v निकालोगे, यहां से आप v निकालोगे, और ये आप होमवर्क में करना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना और मुझे बताना कि अगर कोई डाउट है तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आंसर शायद इसका 600 आएगा, वो आप देख लेना। वेलोसिटी जो आएगी इसकी 600 आएगी, या स्पीड जो है 600 आएगी, उसको आप देख लेना। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हम जो है 2 चार्ज सिस्टम और मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।